तो फाइनली मैं वेदा मूवी देख आया हूँ, यानी कि वेदा मूवी का एक लंबा टाइम गुजरने के बाद मैं इस मूवी को देख रहा हूँ। जहाँ फिल्म की कहानी की बात करी जाए उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूँ कि जहाँ 15 अगस्त के दिन एक साथ बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। मैं इस मूवी को चाहता तो देख सकता था, लेकिन हमारे यहाँ एक दिन और एक ही शो मैंने सोचा नहीं देखना, रहने दो, और इसीलिए मैंने इस मूवी को नहीं देखा। तो अब देखने के बाद चलो फाइनली इस पे एक वीडियो बना ही लिया जाए। फिल्म कैसी है, कहानी क्या है, इसके बारे में बाद में समझेंगे। इससे पहले क्यों ना फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी समझ ली जाए। जहाँ फिल्म की कहानी की शुरुआत राजस्थान के बाड़मेर नाम की जगह से होती है, जहाँ पर हमारे आज के समय में भी पुराने ज़माने के ख्यालात के लोग रहते हैं। जहाँ मतलब समझ लो कि यहाँ पर छुआछूत, अछूत और शायद छोटी जाति, नीची जाति के बारे में अभी भी चल रहा है। और इधर हमारे दूसरी ओर हमारे हीरो की कहानी सुनाई जाती है, जहाँ पर हमारा हीरो एक मिशन पे निकला होता है, यानी कि अभिमन्यु की कहानी। और हमारा हीरो जैसे ही मिशन पे निकलता है तो वहाँ पर वह मिशन को कंप्लीट तो कर लेता है, लेकिन उस मिशन के दौरान वह एक बहुत ज़्यादा खतरनाक काम कर देता है, यानी एक आतंकवादी जिसे गवर्नमेंट जिंदा पकड़ना चाहती थी वह उसे मार डालता है। इसी वजह से उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है और बाकी कहानी तुमने मेरी ट्रेलर में सुनाई है। अब क्योंकि हमारी लीड कैरेक्टर वेदा एक छोटी निची जाति से बिलोंग करती है, तो इसी वजह से उसके गांव में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां छुआछूत जैसी और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं उसके कारण, जिसके कारण हमारी हीरोइन यानी हमारी वेदा, उसके परिवार और उसके जैसे और भी लोग गाँव की अलग अलग समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए हमारी हीरोइन बॉक्सर बनना चाहती है। अब ये बनना चाहती है नहीं, ये फिल्म में देखा तो नहीं बनी, क्योंकि वह बॉक्सर बनना चाहती है, जिसके कारण वह बॉक्सिंग भी सीखना भी चाहती है। और हमारे ग्राम प्रधान यानी हमारे जयंत प्रताप सिंह, यही नाम है, उन्होंने हमारे गांव में स्कूल के प्रिंसिपल के कहने पर बॉक्सर यानी एक बॉक्सिंग टीचर को हायर करते हैं, और जिसमें बॉक्सिंग एक टीचर के नाम पर हमारा हीरो यानी कि अभिमन्यु आता है, यानी अपना फौजी। जहां अपने पूरी फिल्म में अपने अभिमन्यु को सिर्फ चंद डायलॉग के साथ रखा गया है, बाकी उसका पूरा का काम यानी पूरा काम केवल रिएक्शन का है, यानी कि वो बंदा आता है और रिएक्शन देता है और अपना एक खतरनाक सा लुक दिखा के आगे को निकल लेता है। तो फिल्म की कहानी की बात करो तो फिल्म का हीरो अपना जयंत पाल सिंह है, यानी शायद मतलब वो हमारे वेदा के गांव का प्रधान है, और उसके अलावा उसके अंडर में बहुत सारे और भी गांव आते हैं, जिसके कारण वह गांव की तरक्की के बारे में सोचता है, लेकिन वो सिर्फ मीडिया के सामने। जहां अंदर उसके अंदर एक छुआछूत की बीमारी जैसी भेदभाव पलती है, और उसके परिवार वाले गाँव के अंदर जब भी ऐसे कोई कांड होता है तो वह मुँह पर कपड़ा बांध के उन लोगों को या तो ख़त्म कर देते हैं या फिर उनकी कहानी ख़त्म कर देते हैं। अब अपनी हीरोइन यानी वेदा का भाई एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, जो कि उससे ऊंची जाति के होते हैं, लेकिन गांव के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है, जिसके कारण उसके गांव के लोग यानी अपना प्रधान और उसका पूरा खानदान उनके खानदान के पीछे पड़ जाता है, जो कि उनको नष्ट करना चाहता है, मिटाना चाहता है। शायद इसमें वो उसके परिवार वालों को मार भी डालते हैं, जिसके कारण हमारी एक वेदा वो बच जाती है और अपने हीरो के पास हेल्प मांगने जाती है, और हमारा हीरो उसको उसकी हेल्प कर भी देता है, पता नहीं कैसे, बस कर देता है। जहाँ फिल्म की बात करूँ तो फिल्म सच में ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत खास है, जिसमें कि वह सांसारिक सामाजिक कुछ प्रॉब्लम्स परेशानियों के बारे में बताता है, जो कि 2011 और 13 की कुछ घटनाओं से इंस्पायर्ड है और थोड़ी बहुत फिक्शनल है, और कहानी सुनने में भी ठीक ठाक ही लगती है, कुछ खास ज़्यादा लगता नहीं है। और एक्शन के मामले में आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल सकता है, और हो सकता था कि इसको थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था, क्योंकि इस कहानी को जिस तरह से 2.5 घंटे में निपटाया गया है वो 2.5 घंटे बहुत लंबा चला जाता है, थोड़ा और कम खींच के रखा जा सकता था, और फिल्म की पकड़ थोड़ी सी मजबूत की जा सकती थी, जो कि आधी फिल्म में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि कहानी कुछ और है, शायद हो सकता है उस टाइम आपको कुछ कहानी बिल्डअप में हाँ थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन कहानी हाफ टाइम के बाद शुरू होती है, यानी इंटरवल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, एकदम से सफा चट कहानी खत्म। फिल्म में आपको थोड़ा बहुत पुराना सा देखने को मिलेगा, यानी जो पुराने समय पे यानी आज से 10 साल पुरानी फिल्मों में देखने को मिलता था, जहाँ पर हमारा हीरो कितनी भी गोलियाँ खा लेता था और फिर भी खड़ा रहता था अंत तक, जब तक वह जीतता नहीं है। और फिल्म में आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ हमारा अभिमन्यु अंत तक अपने प्रधान से लड़ता रहता है। जहाँ फिल्म में सबने अपने अपने झंडे गाड़े, जहाँ इस फिल्म में अपने विलन की बात करूँ यानी अभिषेक बैनर्जी की, तो इन्होंने एक नंबर एक्टिंग दिखाई है। जहाँ अभी उनकी जस्ट मैंने 15 अगस्त को स्त्री देखी थी, उनमें उनका एक कॉमेडी सा कैरेक्टर दिखाया गया था, और यहाँ पर उनका एक सीरियस किरदार देखने को मिल जाएगा, जो कि सच में कमाल है। उसके अलावा अपने जॉन अब्राहम ने भी काफ़ी अच्छी खासी एक्टिंग की है, यानी उनका डायलॉग तो नहीं था, लेकिन उन्हें एक्सप्रेशन से सच में कमाल का था। और उसके अलावा जिनकी एक्टिंग जो सबसे खतरनाक या सबसे मस्त देखने को मिली, या आप ये कह दो जिनकी एक्टिंग पे पैसा वसूल लगता है थोड़ा बहुत, तो वो है सरवारी। बाकी सभी की एक्टिंग ठीक ठाक है, कमाल है, और कहानी थोड़ी बहुत और अच्छी हो सकती थी। बाकी कुछ खास तो मुझे नहीं लगी कि हाँ इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मज़ा भी नहीं आया, ठीक ठाक ही था। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और आपको ये कहानी कुछ ठीक ठाक लगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मुझे तो ठीक ठाक ही लगी थी।